So, hello students, welcome back again. Now, today we will begin with the 13th chapter, that is circle and tangent. Now, first of all, before going ahead, you should know what is the meaning of a tangent. So, let us just take a situation. Now, if I ask you to draw a line and a circle together, अगर आपको एक लाइन कहा जाए और एक सर्कल के दोनों को बनाओ एक साथ, तो आपकी डिफरेंट सिचुएशंस क्या बनती हैं. फर्स्ट यू विल ड्रॉ द लाइन हियर एंड द सर्कल हियर. ये लाइन हो गई और ये सर्कल, जिनके बीच में कोई भी यूं कह लीजिए कि रिलेशन नहीं है, दोनों दूर दूर बने हुए हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट सिचुएशन. सेकेंडली यू कैन ड्रॉ इट इन दिस वे ऑल्सो, दैट द लाइन जस्ट टचेस द सर्कल. सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि लाइन जो है वो सर्कल को सिर्फ टच करे या एक पॉइंट के ऊपर उसको इंटरसेक्ट करे. देन द थर्ड सिचुएशन, इन द थर्ड सिचुएशन द लाइन इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, से C and D. Got it? So these are the three different situations. अब इन जो तीन डिफरेंट सिचुएशंस आए हैं उसमें से फर्स्ट में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, नथिंग रिलेटेड बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल. बट इफ यू चेक द सेकंड एंड द थर्ड सिचुएशन, नाउ इन सेकंड सिचुएशन व्हाट इट इज देयर, दैट द लाइन टचेस द सर्कल एट ए point, or you can also say that the line intersects the circle at a point. Now this type of line, ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, this type of line is known as tangent to the circle. So tangent क्या है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. Now secondly, if you take the third situation, here the line intersects the circle at 2 points. यहां जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. Here it is intersecting at 1 point and here it is intersecting at 2 points. So this लाइन, दिस टाइप ऑफ लाइन, ऐसी जो लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, दिस इज नोन एज सीकेंट. इट इज अ सीकेंट टू द सर्कल. अब यहां पे सीकेंट और कॉर्ड, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू थिंग्स, क्योंकि कॉर्ड भी क्या है? कॉर्ड भी एक ऐसा लाइन या लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. लेकिन देयर इज अ डिफरेंस हियर, सीकेंट इज अ लाइन एंड कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट. क्योंकि कॉर्ड जो है वो सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज द कॉर्ड. और कॉर्ड जो है वो सर्कल तक ही है, सर्कल से बाहर एक्सटेंड नहीं होती है. इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड अप बियॉन्ड द सर्कल. So chord, it is just that line segment which has its end points on the circle, whereas secant it is a line. ये एक लाइन है जो सर्कल को 2 पार्ट्स में 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जाती है. So clear with this part? What is a tangent and what is a secant? So now here, in continuation with this, अगर हम इसकी और आगे बात करें, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ सर्कल. अब अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक पॉइंट है, नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइंस और द टेंजेंट्स व्हिच वी कैन ड्रॉ. अब अगर एक सर्कल के अंदर पॉइंट P है, इफ इट लाइज इनसाइड, then inside how many tangents can draw. अब अगर हम एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें यहां से जो
इस पॉइंट में से पास होती हैं. If you just take it like this, now you can just simply see yourself that all the point lines which are passing through point P intersect the circle at 2 points. ये सारी की सारी lines circle को 2 points पे intersect करती हैं. Hence here no tangent is drawn. You cannot draw a tangent. But if you have one point which lies on the circle, this was the situation where it lies inside the circle. Now if it is on the circle, then there can be one tangent drawn from this point. Then in that case you can draw one tangent. तो हम यहाँ से एक tangent draw कर सकते हैं. And if the point P is outside the circle, first inside, then on the circle, now it is in the exterior part, circle से बाहर है. In this case, if you just try to draw the lines, तो इस तरह से आप इसमें से lines draw कर सकते हो यहां से, but you will see there that there are two lines which intersect the circle at only one point. बाकी की जो लाइंस बनेंगी वो सारी की सारी क्या होंगे, या तो सर्कल के बाहर से निकल जाएंगी या सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी. तो अगर एक्सटीरियर पॉइंट कोई है और वहां से अगर हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स बताना चाहें, देन देयर विल बी 2 टेंजेंट्स. सो क्लियर विद दिस. If the point lies on the circle, you can draw one tangent. If the point lies outside the circle, then you can draw 2 tangents. Now next is, how many parallel tangents are there? How many parallel tangents can be there? ठीक है, तो let us just begin the lines to be drawn. अब सपोज करो मैं एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ करता हूं. दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट. नाउ इफ आई जस्ट कीप ऑन ड्रॉइंग द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू दिस. अब इसके पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, से दिस इज वन लाइन, दिस इज से अनदर लाइन. In this way, if I just keep on drawing the lines which are parallel to the given line, then you will find that out of all these lines, ये जितनी लाइन बनी है उनमें से ये 2 लाइंस हैं जो टेंजेंट बनती हैं. ओके, सो मैक्सिमम देयर कैन बी 2 पैरेलल टेंजेंट्स. ऐसा नहीं है कि पैरेलल टेंजेंट सिर्फ यही 2 बनेंगी. यू कैन ड्रॉ एनीवेयर in any direction, but there will be only 2 pair of lines, or say 2 pair of tangents which are parallel to each other. One pair of tangents which are parallel to each other. ऐसा नहीं है. अब यहां से अगर आप ड्रॉ करोगे, if you take a line here, a tangent here and a tangent here, then again these two are parallel. तो ultimately क्या है कि 2 ही parallel tangents बन सकती हैं. Though that number of pairs की अगर हम बात करें तो then there are many number of pairs in that. So based on these, now you have a few theorems to do. Let us begin with the first theorem. Now the first theorem says a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. क्या है स्टेटमेंट? ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब ये जो टेंजेंट हम जो ड्रॉ करते हैं, wherever the tangent is drawn, this point where it intersects the circle or touches the circle, this point is known as point of कांटेक्ट. वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट जो है सर्कल को टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो हियर व्हाट इज देयर?
you are given a circle with center O, there is a circle and radius is r, AB is the tangent to the circle, AB ये line है जो tangent है circle पे at point P, and OP is the radius drawn. अब ये जो point of contact P है इसके थ्रू हमने क्या किया, एक radius draw कर दिया OP. अब प्रूव क्या करना है हमें कि OP is perpendicular to AB. So we have to prove this, and in order to prove this what we will do, इस line AB के ऊपर एक तो point P already है, other than this take another point Q, you can take it anywhere and join it to the center. अब इसको center के साथ हम क्या करेंगे, join कर देंगे. Now the proof, अब ये जो point Q है ये सर्कल के कौन से पार्ट पे लाई करेगा, वेदर इट विल लाई इन द इंटीरियर, ऑन द सर्कल और एक्सटीरियर. क्या है, आपको टेंजेंट की डेफिनेशन बताएगी, इट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. तो ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर बाकी के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सर्कल के टच तो करेंगे नहीं, बिकॉज इफ इट इज देयर दैट there are more than one point lying on the circle, then it is not a tangent. So all the points will be lying outside the circle. जो बाकी के points हैं वो कहाँ lie करेंगे, it will lie outside the circle. Now here the point Q lies outside the circle. Reason, because every point on tangent other than point of contact lies in the exterior of circle. वो कहाँ लाई करेगा, सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा. नाउ बिकॉज इफ इट इज नाउ इट इज लाइंग इन द एक्सटीरियर पार्ट, अब ये एक्सटीरियर पार्ट में है. एक्सटीरियर पार्ट में होने का मतलब क्या हुआ कि OQ इज ग्रेटर देन OP, क्योंकि सर्कल से बाहर निकल गया तो रेडियस से तो ग्रेटर हो गया ये. ओके, देयरफॉर OQ इज ग्रेटर देन OP, और we can say that OP is less than OQ. क्लियर? ये तो हमने एक पॉइंट लिया है. इफ वी टेक मोर देन वन पॉइंट, अगर हम एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स अगर लेते हैं तो उन पॉइंट्स के साथ भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी, and ultimately what we will have that OP is the smallest out of all the line segments. So this happens for all other points on AB. AB के जो बाकी के पॉइंट्स हैं उसके लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी. Ultimately what we have, therefore OP is the shortest distance between O and tangent AB. तो ये जो OP है ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया किसके बीच में, पॉइंट O और लाइन AB के बीच में, यानी टेंजेंट AB के बीच में. एंड इफ इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AB, द लाइन. क्योंकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, हेंस इट इज प्रूव्ड. होप इट इज क्लियर, क्योंकि इसमें ज्यादातर थियोरेटिकल है सारा. Now if you move to the next is just the converse of this, इसी का converse है. Here it says a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle.
अब अगर हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो रेडियस के एंड पॉइंट पे हो, जैसे यहाँ पे रेडियस ओपी है, इसके एंड पॉइंट से हमने कोई लाइन ड्रॉ की जो परपेंडिकुलर टू इट, मींस इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर है, देन प्रूव दैट इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। अब ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। सो हियर गिवन, वी आर गिवन द रेडियस OP of the circle. I have written it as COR. It means the circle with center O and radius R, and we have a line AB passing through point P, which is perpendicular to OP. OP के ऊपर वो perpendicular है, and we have to prove that AB is the tangent to the circle at point P. So here construction similar to that only. We will take one more point Q, okay, which is lying on the tangent, that is sorry, not tangent, the line AB, and we will join OQ. Now after joining this, the proof, we are given that OP is perpendicular to AB. ये हमें गिवन है कि OP और AB दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है, therefore OP is the shortest distance. OP is the shortest distance, or say it is the shortest line segments drawn from point O to line AB. अब O से हम जो डिस्टेंस, जो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे AB के ऊपर, जितनी भी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो क्या होगा, OP होगा। रीजन, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट। सो वी से दैट OP इज लेस देन OQ और OQ इज ग्रेटर देन OP, या हम ये कह सकते हैं कि OQ जो है वो OP से क्या है, ग्रेटर है। नाउ बिकॉज OP इज रेडियस, OP क्या है हमारे पास, रेडियस है, इट मींस पॉइंट P लाइज ऑन द एंड पॉइंट ऑफ द, इट इज लाइंग ऑन द सर्कल, और इस रेडियस से अगर कोई भी डिस्टेंस ज्यादा होगा, बड़ा होगा, देन इट विल ऑलवेज लाई इन द एक्सटीरियर। देयरफॉर Q lies in the exterior of circle, वो सर्कल के एक्सटीरियर में लाई करेगा, इसलिए if the points are lying on the exterior, it means every point on AB will lie in exterior of circle। जितने भी पॉइंट्स लोगे आप लाइन AB के ऊपर, वो सारे के सारे जो है वो कहाँ आएंगे, सर्कल के एक्सटीरियर में आएंगे, और जब ये सारे सर्कल में एक्सटीरियर में हैं, सो AB intersects the circle at only one point, that is P। तो वो सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, पॉइंट P के ऊपर। एक ही पॉइंट है ऐसा जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। देयरफॉर AB is tangent to circle at point P, इसलिए जो AB है वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। So this is there. Then we have one more theorem, and it is a, you can say, a important result also, which is used. Now it says the lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. अगर हम किसी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो हमने पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बन सकती है, 2 टेंजेंट्स।
So these two tangents which are drawn, they are equal in length. तो ये जो लेंथ है AP और BP, ये लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. एंड फॉर दिस गिवन we are given two tangents PA and PB to the circle with center O, and we have to prove that PA and PB are equal. Now for this construction is there, we will just simply join OA, OB and OP. इन तीनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे. नाउ PA is tangent to circle at point A. point A के ऊपर ये टेंजेंट है. एंड OA is radius through point of contact. ये जो OA है ये हमने रेडियस ड्रॉ किया है कहां से, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज A. तो जो हमने फर्स्ट थ्योरम की थी, tangent and the radius through the point of contact are perpendicular to each other, therefore OA is perpendicular to PA. OA and PA both will be perpendicular to each other. Similarly OB is perpendicular to PB. इसी तरह से OB और PB जो है ये भी perpendicular होंगे. Now you have got two triangles here. You can just take these triangles and prove them that they are congruent. In triangle OAP and triangle OBP, OA is equal to OB. Each is the radius, so each radii of circle. Then angle OAP is equal to angle OBP. Both 90 degree because they are perpendicular, we have already shown. And OP is common hypotenuse. Why hypotenuse? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज. सो OP is the common hypotenuse. So using these we can say that triangle OAP is congruent to triangle OBP. ये दोनों triangles congruent हो गए by RHS congruence rule. And if these triangles are congruent, then we can say that PA is equal to PB. So this is what we had to prove. Now with this, let us just go through the first question of the exercise also, that is 13.1. It is about true and false. The first statement, it says a tangent to a circle is that line which intersects the circle at 2 points. So statement itself you have understood it. A tangent to a circle is that line which intersects the circle at 2 points. तो tangent है और 2 points पे intersection है तो it is not possible. So this statement is false. You have to give reason, so you can just say there that a tangent to a circle is that line which intersects the circle at 1 point. Okay, so that reason you can give it. And now if you move towards the second one, a tangent xy touches a circle at a point P and Q is any other point on the tangent. If O is the center of the circle, then OP is equal to OQ. Now if you just check it out, क्या given है? You can just check out this figure. A tangent xy touches the circle at point P. This is the xy the tangent और ये point P के ऊपर circle को touch कर रही है. And Q is any other point on the tangent. Q जो है वो tangent के ऊपर कोई दूसरा point है. If O is the center of the circle, ये O हो गया center of the circle, then OP is equal to OQ. Will it be true? Because we have just done that a tangent intersects the circle at only 1 point.
तो एक ही पॉइंट पे जब वो इंटरसेक्ट करती है, और ये जो है परपेंडिकुलर भी होता है टेंजेंट और रेडियस. ओके, so if you just take this, it is a right angle triangle which is formed, and being 90-degree angle here, this is the hypotenuse. और hypotenuse क्या होता है? It is the longest side. So OP and OQ can never be equal. It is false. Okay, and just in reason you can say, because OP is perpendicular to XY, and or say therefore OP is the shortest distance between O and the line XY. Therefore OP is not equal to OQ. Clear with this? Now let's move towards the third part. Now the third part, it says two tangents LM and XY are drawn respectively at 2 points P and Q on the circle. If PQ is the diameter, then LM is parallel to XY. Now for this also, just check this. Two tangents LM and XY are drawn respectively at 2 points P and Q. एक तो ये टेंजेंट है LM, this is the tangent XY drawn at point P and Q. Okay, these are the point of contacts. If PQ is the diameter, तो PQ क्या हो गया यहाँ पे? Diameter है. Then LM is parallel to XY. Is it or not? Now we know that the radius through the point of contact is perpendicular to the tangent. तो OP perpendicular हो गया LM के, और OQ वो भी perpendicular हो गया किसके? XY के. It means PQ is perpendicular to both LM and XY. या इसको दूसरे तरीके से कहें तो LM and XY are perpendicular to PQ, and two lines perpendicular to the same line are parallel to each other. So this statement is true. Okay, you can just give in reason that because tangents LM and XY are perpendicular to diameter PQ, therefore LM is parallel to XY. Clear with this? Now next, the fourth part. A very big statement is given. You need to understand it. It says the center O of a circle lies on another circle whose center is A. दो circles हैं, ठीक है, एक का सेंटर A है और दूसरे का सेंटर O, और ये जो पॉइंट O है वो किस पे लाई करता है? Lies on another circle. It will be better understood with this figure. Say this is the circle with center O, और O किस पे लाई करता है? एक दूसरे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर क्या है? A. If the circle with center O passes through the points A and B such that AOB is a straight line. अब ये जो सेकंड सर्कल है जिसका सेंटर O है वो किस में से पास करता है? पॉइंट A और पॉइंट B, दो पॉइंट में से पास करता है, इस कंडीशन के साथ कि AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. It is a straight line. Then the tangents drawn from the point B will pass through the point of intersection of the two circles. अब point B से फर्स्ट सर्कल के ऊपर जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट्स कहां से पास करेंगी? जहां पे ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं. तो विल इट बी और नॉट? दैट इज ट्रू. अब क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. इफ यू टेक दिस एज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, अब इस सर्कल के ऊपर इसको टेंजेंट मान लो, से दिस इज पॉइंट P, तो AP क्या हुआ? It is the radius of the first circle. BP is the tangent, और ये दोनों
परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब परपेंडिकुलर क्यों है? अब इस सेकंड सर्कल को देखो, सेकंड सर्कल में AOB क्या है? डायमीटर। And we have done in the previous chapter that angle formed in the semicircle is a right angle. तो AP और BP दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो BP क्या हो गया? टेंजेंट। सेम वे angle AQB, this is also 90, and AQ is the radius of the first circle, and any perpendicular drawn at the end point of the radius is tangent to the circle. Okay, so for this it is true. And why it is true? Because angle formed in a semicircle is right angle, and perpendicular drawn at end point of the radius is tangent to the circle. So this is there. This was the first question of this exercise. We'll continue the remaining questions in the next. Till then, have a nice day. Thank you all.